अब गैस एक्सचेंज इन ह्यूमंस पे आ जाते हैं, इंसानों की गैस एक्सचेंज पे आ जाते हैं। इस चैप्टर का जो सबसे ओरिजिनल टॉपिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर छिपकली भी बिल्कुल ऐसी, छिपकली भी रेप्टाइल है, वो लंग्स से सांस लेती है। कभी मौका मिले तो घर वर में आए तो उसको मारिएगा, और ऐसे मारिएगा कि वो स्टंट हो जाए, बेहोश हो जाए, मरे ना। फिर जरा उसको काट वाट के देख लिया, मर भी गई तो उसको काट वाट के चेक कीजिएगा, उसके अंदर लंग्स लगे हुए होते हैं बाकायदा काम करने के लिए, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से काम करता है, गैस एक्सचेंज कैसे होती है, इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स कितने हैं। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन कौन सी चीजें हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, इनको जरा अच्छे समझ लेते हैं पहले। अब बच्चों, प्यारे बच्चों, देखो मैंने यहां पर 4 हिस्सों में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड कर दिया आपके लिए। 4 हिस्सों में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवाइड हुआ हुआ है। सबसे पहला पोर्शन आपके पास है नेजल कैविटी का। नेजल कैविटी का, ये जो हमारी नाक का पोर्शन है ना, नाक का पोर्शन ये वाला, ये पूरा अंदर तक का नेजल कैविटी कहलाता है। जब सर में दर्द होता है, नजला होता है, या आंखों में दर्द हो रहा होता है, इस पोर्शन में पेन होता है, नाक पे, इस साइडों पे, यहाँ ये सारी जगह वो होती हैं जहां पर पेन हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा पोर्शन हमारे पास जो है, ये पूरा हमारे नेजल कैविटी का पोर्शन है। जब हम सांस लेते हैं, वो सांस यहाँ अंदर घुसती है आपके पास, एंड देन इट गोज ऑल द वे डाउन इनटू द लंग्स, इस तरफ से आपके पास लंग्स के अंदर चली आती है। तो ये जो पूरा पोर्शन आपके पास बना हुआ है अंदर तक का, ये नेजल कैविटी कहलाता है। यहाँ पर आपके पास जो है वो सांस लेने का तरीकाकार, सांस ले जा रही होती है। ओके, उसके फौरन बाद अब देखो ये वाला पोर्शन है आपके पास, ये बिल्कुल यहाँ जहां पर ये बना होता है ना, क्या कहते हैं इसको, वो जो ये एक हड्डी सी होती है बीच में गले में, बिल्कुल इसके पीछे, बिल्कुल इसके पीछे हमारे पास जो है, यहाँ बिल्कुल पीछे लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स, लैरिंग्स का फंक्शन क्या होता है भाई? नेजल कैविटी का फंक्शन भी समझ लेते हैं, लैरिंग्स का फंक्शन भी समझ लेते हैं। नेजल कैविटी का फंक्शन ये होता है कि जब आप सांस लेते हो ना अंदर, तो आपके पास कचरा साफ हो जाता है। पहले अगर कोई सांस के साथ कोई कचरा जाता है तो वो साफ हो जाता है, बिल्कुल लंग्स तक हमें कचरा भेजना नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपकी जो अंदर की नेजल कैविटी है ना पूरी, उसमें सारे म्यूकस की लाइनिंग्स लगी हुई होती हैं। म्यूकस की लाइनिंग क्या है? जब नजला होता है, नजला बहता है, आपको नजला बहता है ना, तो वो नजला जो आपके पास है, फ्लू जो है, वो बेसिकली वो म्यूकस है जो अंदर लगे होते हैं उसके ग्लैंड्स। जब हवा आपकी नाक के अंदर दाखिल होती है तो वो म्यूकस की लाइनिंग से टकराती है, म्यूकस की लाइनिंग उसको गीला करती है और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आ जाती है। अब अगर मैं गर्म हवा इनहेल कर रहा हूं या मैं ठंडी हवा इनहेल कर रहा हूं, ये दोनों एक्सट्रीम्स मेरे लंग्स के लिए अच्छी नहीं होती, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्म। तो मेरी बॉडी क्या करती है कि लंग्स पे भेजने से पहले सांस को इस टेम्परेचर पे ले आती है कि वो टेम्परेचर इस काबिल हो कि लंग्स बर्दाश्त कर सकें। दूसरा ये कि हवा आपके पास खुश्क अगर आ रही है, पानी उससे बिल्कुल भी नहीं है, तो म्यूकस के साथ लग के आपकी एयर जो है वो मॉइस्ट हो जाती है और आराम से ट्रेवल करती हुई नीचे आपके लंग्स तक चली जाती है। तो 2 बातें मैंने आपको बताई, पहला काम फिल्टर करना, दूसरा काम टेम्परेचर को रेगुलेट करना, और तीसरा काम मैंने आपको बताया कि तीसरा काम यह है कि जो एयर अंदर आई है उसको मॉइस्ट कर देना। मेरी बात समझ पा रहे हो मेरे बच्चों? 3 काम बताए, फिल्टर, टेम्परेचर, मॉइस्ट, वेट कर देना आपके एयर को। हाँ भाई बच्चों, कहां चले गए? मेरी बात समझ पा रहे हो? सुन रहे हो मेरी बात को? ओके भाई, ओके ओके। लेट्स टॉक अबाउट लैरिंग्स। लैरिंग्स का फंक्शन क्या होता है? मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, मेरे लैरिंग्स के जरिए बात कर रहा हूं। ये लैरिंग्स होता है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास बना हुआ होता है। अभी अगर किसी ने कुर्बानी वगैरह में देखा हो तो बकरे की भी इस तरह से लटका हुआ था, फेफड़ों के साथ ना हुक करके लटका था। अभी नहीं देखा होगा आपने तो वैसे भी अगर किसी गोश्त वाले की दुकान पे जाएं तो फेफड़े लटके हुए होते हैं, फेफड़े को हुक किया हुआ होता है एक स्ट्रक्चर के साथ, एक लंबी सी लाइन होती है, रॉड होती है, उसके कोने पे एक स्ट्रक्चर लगा होता है, उसको हम लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स की मैं खास बात आपको बताता हूं बच्चों, प्यारे बच्चों। लैरिंग्स के अंदर 2 कॉर्ड्स होती हैं, तारे जारी होती हैं, तारे, 2 तारे। मिसाल के तौर पे अगर मेरे लैरिंग्स इस तरह से है ना, ऐसे यूं करके सामने से नजर आ रहे लैरिंग्स, मैं अपने लैरिंग्स को निकालूं और अपने लैरिंग्स को इस तरह से घुमा के यूं करके देखूं, ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे था, इसको मैंने घुमा के ऐसे देखा,
तो इसके अंदर दो रॉड्स, दो तारे जा रही होती हैं, कॉर्ड कहते हैं उसको, वोकल कॉर्ड, वोकल कहते हैं आवाज को, कॉर्ड कहते हैं तारों को, आवाज की तारों को। सुनो तो सुनो, जब इसमें से हवा गुजरती है ना, या तो ऊपर से या नीचे से, तो ये कॉर्ड्स हिलती हैं आपके पास इस तरह से करके, ये कॉर्ड्स लगी हुई होती है, हवा गुजरती है, कॉर्ड्स हिलती हैं। ये जब कॉर्ड्स हिलती हैं इस तरह गिटार की कॉर्ड्स होती हैं, तो ये हिलने के बाद इससे साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है, आवाज निकलती है। अब आवाज को अल्फाज में कौन बदलता है? आवाज जो प्रोड्यूस हो रही है यहां से ऊपर जा रही है, इस आवाज को अल्फाज में कौन बनाता है? बोलो भाई, अल्फाज को कौन बनाता है? ये जो आवाज निकल रही है, हवा गुजर रही है, वोकल कॉर्ड्स हिलते हैं, आवाज प्रोड्यूस होती है। आवाज को अल्फाज बनाने में हसन कह रहे हैं सर टंग का काम होता है, जबान का काम होता है। लैरिंग्स के अंदर तो लगा हुए हैं दो वोकल कॉर्ड्स, उसमें से हवा गुजरेगी, आवाज प्रोड्यूस होगी। लैरिंग्स के अंदर है वोकल कॉर्ड, हवा निकलेगी, आपके आवाज प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो आवाज जब तक आपकी जबान तक पहुंचती है आप उससे अल्फाज बनाना शुरू कर देते हो। यही वजह है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर लैरिंग्स मौजूद होता है। बिल्ली में भी है, कुत्ते में भी है, शेर में भी है, गधे में भी है, घोड़े में भी है, सब में है, हाथी में भी है, सबके अंदर लैरिंग्स होता है। लेकिन जबान से अल्फाज बनाने नहीं आते उनको। आवाज सब प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए अपनी जबान पकड़ लो और आप आवाज निकालना शुरू करो तो आवाज तो निकलेगी। लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे, लेकिन अल्फाज नहीं बनेंगे। अल्फाज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब शेर जो है अपनी जबान से वर्ड्स नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता, बिल्ली नहीं बना सकती वर्ड्स, हाथी नहीं बना सकता वर्ड्स, बट दे कैन मेक डिफरेंट साउंड्स। तो ये अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि हम जो है बात कर सकते हैं। हमारी ज़बान इस तरह की है कि हम अपनी ज़बान के ज़रिए मुख्तलिफ वर्ड्स बना सकते हैं। क्या मेरे बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? लैरिंग्स का फंक्शन भी समझ में आ गया। अब हवा दाखिल हुई नेजल कैविटी से, यहाँ गले तक पहुँच गई, लैरिंग्स तक। लैरिंग्स के बाद एक लंबी सी ट्यूब आती है बच्चों, लंबी सी ट्यूब आती है। ये लंबी सी ट्यूब, यहाँ से लंबी सी ट्यूब शुरू हो रही है, नीचे तक जा रही है। इस लंबी सी ट्यूब को हम कहते हैं ट्रैकिया। क्या नाम देते हैं इसकी? ट्रैकिया। बच्चों ट्रैकिया का मैं एक फंक्शन बताता हूं आपको, बड़ी खास बात ट्रैकिया के बारे में। आपने कभी, आप में से कितने लोगों ने अपने घर में पाइप से फर्श साफ किया है या पौधों को पानी दिया पाइप के जरिए? कितने लोगों ने काम धुलाई की है पाइप के जरिए? सबने की है। कभी आपने एक चीज नोटिस की है कि पाइप को अगर हम ऐसे पकड़ के मोड़ दें, यूं करके, पाइप नीचे से आ रहा है, यूं करके पाइप आ रहा था सीधा, अगर हम पाइप को ऐसे पकड़ के यूं करके मोड़ दें, ऐसे मोड़ दें पकड़ के पाइप को, तो पानी यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, फंसना शुरू हो जाएगा इस जगह पे। ऐसे ही होगा ना, पानी यहाँ से मूव करता हुआ आएगा, पानी यहाँ पर आके फंसना शुरू हो जाएगा, पानी आगे नहीं जाएगा। अगर मेरी ट्रैकिया, आपकी ट्रैकिया सीधी ट्यूब है, तो अगर मैं अपनी गर्दन को यूं करता हूं तो मुझे सांस लेने में दुश्वारी होगी। क्यों? क्योंकि ट्रैकिया यूं करके कोलैप्स कर जाएगी नीचे की तरफ जब मैं सर झुकाऊंगा। अब जब कोलैप्स कर गई, दब गई, तो अब हवा पास नहीं होगी इसके अंदर से। जब हवा पास नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्या आएगी? मुझे प्रॉब्लम ये आएगी कि मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, तो मेरी सांस रुकने लगेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? इसको पाइप से रेफर करना, समझना कोशिश करना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? इस ट्रैकिया के अंदर आगे की तरफ, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रैकिया चल रही है ना साइड से, मैं यूं करके खड़ा हूं तो मेरी ट्रैकिया आपको साइड से ऐसी नजर आ रही होगी, ठीक है। ट्रैकिया के अंदर सी शेप के, ये सी है ना, सी शेप के रिंग्स लगे हुए होते हैं ऐसे करके, यहां सी शेप के रिंग्स। वो सी शेप के रिंग्स क्या करते हैं? जब आप गर्दन को मोड़ते हो नीचे की तरफ, तो ये सी शेप का रिंग जो है ना इसके साथ मुड़ता है, लेकिन बीच में स्पेस बना लेता है, ऊपर नीचे सी शेप के रिंग्स। ये जो सी शेप के रिंग्स बहुत सारे लगे हुए होते हैं, ये आपकी पूरी जो रॉड है ना, ट्यूब है, इसको मुड़ने नहीं देते अंदर की तरफ। और मुड़ भी जाओ तो जगह बनी हुई होती, सांस वहां से गुजर सकती है, हवा गुजर सकती है। छोटी एग्जांपल देता हूं उसकी मैं। वॉशिंग मशीन कितने लोगों के घर पे है? वॉशिंग मशीन कितने लोगों ने देखी है? कितने लोगों के घर में है वॉशिंग मशीन? किसी के भी घर में नहीं है। अच्छा है, देखी भी है। वॉशिंग मशीन की जो ट्यूब होती है, जो पानी बाजी से बाहर निकलता है, उसको देखा है वो कैसी होती है? फोल्डेबल होती है आपके पास, उसको किसी भी तरीके से मोड़ दो, पानी उसमें से फिर भी फ्लो कर जाता है। एसी का पाइप भी बिल्कुल ऐसा ही होता है।
एसी का, यस, एसी का बिल्कुल ऐसे ही होता है। क्यों होता है? उसमें जो रिंग्स बने हुए होते हैं ना आपके पास, उसको आप मोड़ दो, तोड़ दो, टेढ़ा कर दो, पानी फिर भी उसमें से निकल जाएगा, क्योंकि रिंग बीच में गैप दे देता है जिसमें से पानी फ्लो कर सकता है, हवा फ्लो कर सकती है आपके पास। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आपकी ट्रेकिया का भी होता है, वरना अगर इसमें रिंग्स नहीं होते तो एवरी सिंगल टाइम आप सर ड्रॉप करते आपके पास हवा रुक जाती और आप बेहोश हो जाते, या हो सकता है कोई मर भी जाता। तो ये बिल्कुल जैसा एसी के पाइप का और वॉशिंग मशीन के पाइप का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर हमारी ट्रैकिया का होता है, उसमें से सांस लेना आसानी होती है। अब देखो ट्रैकिया यहां तक आ रही है हमारे पास, ये ट्रैकिया यहां तक आई, इस तक पहुंची, यहां पर आके ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गई नीचे की तरफ, क्योंकि यहां पर लंग्स मौजूद होते हैं हमारे पास, बड़े से लंग्स होते हैं, तो यहां पर दो हिस्सों में आपके पास ट्रैकिया डिवाइड हो गया। अभी देखो यहां पर हमारे पास ये लैरिंग्स का पोर्शन है, ये ट्रैकिया का पोर्शन आ गया, ठीक है। और फाइनली अच्छा भाई अब देखो हमारे पास लैरिंग्स खत्म होने के बाद ट्रैकिया आया। ट्रैकिया की जब डिवीजन हुई ना, दो तारे आपने देखी यहां पर अंदर अंदर जारी लंग्स के, इनको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद आपके पास ब्रोंकाई के एंड पे होते हैं एल्वियोलाई। सबसे पहला पोर्शन लैरिंग्स का, देन डिवीजन आपके पास लंबी सी ट्रैकिया, दो हिस्सों में डिवीजन हो गया, इसको कहते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई के बाद हमारे पास टिप्स ऑफ द ब्रोंकाई के ऊपर, ब्रोंकाई के टिप्स के ऊपर हमारे पास एडिशनल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। क्या नाम देते हैं इसको? एल्वियोलाई का, एल्वियोलाई या एल्वियोलस का नाम दे रहे होते हैं। एल्वियोलाई बेसिक जगह है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। मैं अपना जुमला दोबारा दोहरा रहा हूं, पूरे लंग्स में नहीं बल्कि लंग्स के एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है और उस जगह को नाम देते हैं एल्वियोलाई का। अगर आपसे कभी जिंदगी में कोई चलते फिरते पूछे कि उस पोर्शन का नाम बताओ, उस जगह का नाम बताओ जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल होती है और ऑक्सीजन वहां से रिलीज हो जाती है, वहां से निकल जाती है, उस जगह का नाम क्या? तो आप उस जगह का नाम क्या लोगे? आप बोलोगे सर उसका नाम एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई, क्या मेरी बात मेरे बच्चे समझ गए? ये बात याद रखनी है आपने, एल्वियोलाई या एल्वियोलस आपके पास ये पोर्शन हो गए। तो ये चार हिस्से हैं हमारे पास हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के। अब जरा आगे एक बात समझ लो, इस बात को अब जरा गौर से देख लेना। देखो सबसे पहली चीज ये कि हमारे पास एयर जो है वो एंटर हुई है अंदर, एयर नेजल कैविटी से एंटर हुई अंदर। यहां पर एयर आपके पास क्या हुई? वार्म हुई, फिल्टर हुई और मॉइस्ट हो गई। एयर एंटर हुई थ्रू योर नेजल कैविटी, जहां पर वो वार्म हो गई, मॉइस्ट हो गई और आपके पास वो उसको हमने फिल्टर कर दिया। यहां से ये मूव करके नीचे की तरफ गई और इट एंटर्ड इनटू द पोर्शन जहां पर लैरिंग्स मौजूद होगा। इस जगह पे कहीं पे हमारे पास जो है वो लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स, और उसको क्रॉस करते हुए एयर जो है वो ट्रैकिया में घुस जाती है, ट्रैकिया के अंदर। ये आप देख सकते हो यहां पर ये सी सेक्शंस बने हुए, इसके ऊपर सी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स बने हुए जो उसको कोलैप्स करने से बचा रहे होते हैं। मूविंग ऑन, आपके पास एयर अब दो डायरेक्शन में चली आती, यहां चली जाएगी थोड़ी सी एयर और थोड़ी सी एयर इस वाले लंग के अंदर चली जाएगी, दोनों साइड पे एयर चली गई। नाउ व्हाट विल हैपन इज कि एयर आपके पास अल्टीमेटली एल्वियोलाई के पोर्शन में एंटर होगी,
एल्वियोलाई के पोर्शन में एंटर होगी और वहां पर गैस एक्सचेंज हो जाएगी, गैस एक्सचेंज हो जाएगी आपके पास, वहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, गैस एक्सचेंज हो जाएगी। एयर के साथ जो ऑक्सीजन आ रही थी वो ब्लड में शामिल हो जाएगी और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो वापस इसके अंदर शामिल होगी और ये बाहर दोबारा से निकल जाएगी। क्या मेरे प्यारे बच्चों को मेरी बात समझ में आई? बहुत सिंपल फिनोमेना है। देखो, आई इनहेल्ड एयर, दैट एयर वेंट इन बैक इनटू द लंग्स, वहां जाके ऑक्सीजन चली गई वापस और वो घूम के फिर जब मैंने एक्सहेल किया तो बाहर निकल आई। व्हाट द हेल इज दिस? ये क्या चीज है आपके पास भाई? ये भयानक से क्या अंगूर बने हुए हैं, किस चीज के अंगूर है? तो देखो आपके पास वो जो पीछे, इसके पीछे जो पोर्शन था ना, आपके पास जो इसके पीछे पोर्शन था, वो पोर्शन था पीछे, अगर लेके आऊं मैं इससे अगर पीछे लेके आऊं तो यहां पर आपके पास होगा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से पीछे अगर हम लेके आए तो पोर्शन होगा ट्रैकिया का, और ट्रैकिया यूं करके आपके पास चल के जा रही होगी पीछे की तरफ, समझ रहे हो? ये ट्रैकिया के सी रिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। ये पूरा पोर्शन हमारे पास क्या कहलाएगा? ये पूरा पोर्शन कहलाएगा ट्रैकिया का, ठीक है, ट्रैकिया। ये पोर्शन हमारे पास ब्रोंकाई वगैरह का कहलाएगा, ब्रोंकाई। और ये जो आखिरी में पोर्शन है अभी जो मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले, ये आपके पास कहलाता है एल्वियोलाई का, एल्वियोलाई का। तो वो जो एयर आ रही थी ट्रैकिया से और दो हिस्सों में बट रही थी, जैसे यहां पर बट रही है, इट विल गो ऑल द वे अप इनटू द एल्वियोलाई। जब ये एल्वियोलाई में चली जाएगी तो एल्वियोलाई के अंदर आप यहां देख सकते हो एक चीज कि यहां पर मौजूद है ये लुक एट दिस, ये आपके पास कैपिलरीज मौजूद है। ये कैपिलरी आपके पास एक अदद, ये कैपिलरी है, ठीक है, कैपिलरी, 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 कैपिलरी वो पतली पतली वेन, वो आर्टरीज होती हैं आपके पास, वेजल्स होती हैं जिससे गैस एक्सचेंज हो रही है, जिससे गैस एक्सचेंज हो रही होती है। तो अब जो एयर आपके पास आई थी ना, जो एयर पीछे से आई थी, वो एयर अब कहां जाएगी? अब वो समझो एयर कहां जाएगी आपके पास, वो एयर अब आपके पास उसकी जो ऑक्सीजन है वो घूम के आएगी, उसकी जो ऑक्सीजन है आपके पास वो शामिल हो जाएगी इसके अंदर। बहुत लाइट कलर यूज कर लिया मैंने, बहुत ज्यादा लाइट कलर यूज कर लिया, आई शुड बी यूजिंग अ डार्क कलर। तो आपके पास जो आई थी मूव करके ये एयर इसमें शामिल हो जाएगी, ऑक्सीजन वगैरह इसमें शामिल होगी, कैपिलरीज के जरिए कैपिलरीज वापस लेके चली जाएंगी बॉडी के अंदर, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो इसके अंदर मूव करके वापस बाहर निकल जाएगी। तो ऑक्सीजन चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। द बेसिक यूनिट ऑफ गैस एक्सचेंज इज व्हाट? प्यारे बच्चों, गैस एक्सचेंज का बेसिक यूनिट क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर? ह्यूमन बॉडी के अंदर गैस एक्सचेंज का बेसिक यूनिट क्या कहलाएगा? ह्यूमन बॉडी में नहीं, बेसिक यूनिट ह्यूमन बॉडी में, अभी बताया था मैंने, बेसिक यूनिट ह्यूमन बॉडी के अंदर गैस एक्सचेंज का क्या कहलाएगा? लंग्स तो ऑर्गन है ना, लंग्स हो गए ऑर्गन, वो बेसिक यूनिट। यस आशीष बेटा, आपके पास एल्वियोलाई, एल्वियोलाई इज द बेसिक यूनिट ऑफ गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन बॉडी। लंग्स तो ऑर्गन है, उनके अंदर भी एक चीज है एल्वियोलाई वाली। यस वेरी गुड बेटा आयशा, जिसके अंदर आपके पास जो है वो गैस एक्सचेंज हो रही होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ये छोटी छोटी सी बातें याद रखना। ओके बेटा।